उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग विभिन्न आदेशों व खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी आपके लिए शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें और जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पहली खबर है, पहले तबादला फिर वापसी, आखिर गलती किसकी। यहाँ पर देखेंगे जो जुलाई अगस्त में बेसिक शिक्षकों के अंतः जनपदीय तबादले की प्रक्रिया हुई, उसमें दूसरे जिलों में ज्वाइनिंग भी दे दी गई और उसके बाद जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि एकल शिक्षक या शिक्षक विहीन जो विद्यालय हो गए हैं वहां पर स्पष्ट तौर पर शिक्षकों को फिर से जो है पुराने विद्यालय में भेजा जा रहा है। और बात कर लें, लगातार वीएसए के आदेश जारी हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले तबादले की प्रक्रिया के बारे में बात की गई कि जो जुलाई में तबादले की प्रक्रिया हुई, यहाँ पर वो देख सकते हैं 11 अगस्त को तबादला लिस्ट भी जो है जारी की गई, जिसमें 5378 का तबादला हुआ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे वो निष्कर्ष भी इंगित कराया गया है कि किस प्रकार से छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर के निष्कर्ष आया और उसके बाद जो है यहाँ पर पेयरिंग को लेकर के निष्कर्ष देखने को मिला। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो स्पष्ट तौर पर लगातार आदेश जारी हो रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से उनका निष्कर्ष इंगित कराया गया है, जिलों के नाम मेंशन किए गए हैं जैसे मेरठ, कन्नौज, महाराजगंज, सुल्तानपुर, हमीरपुर सहित करीब दर्जन भर जिलों के बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि कोई स्कूल तबादले समायोजन की वजह से एकल या शिक्षक विहीन हो रहा है तो शिक्षकों को मूल विद्यालय में वापस भेजा जाए। वहीं बस्ती और जालौन सहित कई जिलों के बीएसए ने नियमों का हवाला देते हुए लिखा है कि कोई विद्यालय एकल या शिक्षक विहीन नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल जिम्मेदार कौन, तो इस पर पेज में स्पष्ट किया गया। इस बारे में कुछ शिक्षकों ने डीजी स्कूल शिक्षा और विभाग के अधिकारियों से मांग की कि शिक्षकों का तबादला ऑनलाइन हुआ, इसमें शिक्षकों का कोई दोष नहीं है, ऐसे में उनके तबादले निरस्त ना किए जाएं। तो इस पर पेज में निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। साथ ही जांच की जाएगी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा का कहना है कि इस बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। वही डीजी स्कूल शिक्षा ने कहा कि डायरेक्टर के स्तर से मामले की जांच कराई जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं एक विशेष खबर निष्कर्ष के तौर पर प्रकाशित की गई है। साथ ही कहाँ हुई गड़बड़ ये भी इंगित कराया गया। जब तबादले किए गए तब छात्र शिक्षक अनुपात तय करते समय शिक्षा मित्रों को भी जोड़कर शिक्षकों की संख्या का आकलन किया गया। कई स्कूल ऐसे थे जिनमें शिक्षा मित्र तो है लेकिन शिक्षक एक या दो ही थे। जब वहां से एक का तबादला हो गया तो एकल या शिक्षक विहीन हो गए। तो ये भी एक निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। साथ ही यहाँ देखेंगे पहले जब यह बात उठी तो एक बार और समायोजन का आश्वासन दिया गया, वह समायोजन हुए नहीं। हाल में शिक्षक विहीन स्कूल का मामला हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने आदेश दिए कि विद्यालय एकल या शिक्षक विहीन नहीं होना चाहिए। इसके बाद से सभी वीएसए शिक्षकों को पुराने विद्यालय में वापसी के आदेश कर रहे हैं। तो एक कंक्लूजन के साथ बड़ी खबर प्रकाशित की गई है जो तबादले और समायोजन से रिलेटेड है। बड़ी खबर है कि टीटी अनिवार्यता के बाद शिक्षक संगठन ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने की अनिवार्यता से आहत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के संगठन यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और इसके 2017 के संशोधन अधिनियम की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। संगठन का कहना है कि अधिनियम की धारा 23 उपधारा 2 और संशोधन अधिनियम की धारा 2 को लागू करने से राज्य के हजारों शिक्षकों की आजीविका पर संकट आ गया है। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में वर्षों से अलग अलग नीतियों के तहत शिक्षक भर्ती होती रही है। वर्ष 1999, 2004 और 2007 में विशेष वीटीसी योजनाओं के तहत बीएड या बीपीएड धारक शिक्षकों की नियुक्ति हुई। इसके अलावा मृतक आश्रित कोटे से भी हजारों लोगों को शिक्षक पद पर जो है लिया गया। इन सभी नियुक्तियों को राज्य सरकार ने वैध माना और शिक्षक लंबे समय से सेवा में कार्यरत हैं। लेकिन एनसीटी ने 2010 से लेकर 2021 तक कई अधिसूचनाएं जारी कर न्यूनतम योग्यता को बार बार संशोधित किया। अब शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वह टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करें और स्नातक के साथ बीएड या यहाँ तक कि स्नातकोत्तर के साथ एकीकृत बीएड एमएड होना चाहिए। संगठन ने तर्क दिया कि कानून का पूर्ण प्रभाव से प्रयोग असंवैधानिक है। इससे वह शिक्षक भी अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं जिन्हें उनके समय की वैध नीतियों और आदेशों के तहत नियुक्त किया गया था। शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार
याचिका में कहा गया है। यह प्रावधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है क्योंकि समान परिस्थितियों वाले शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है। साथ ही यह अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है क्योंकि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षक शिक्षिकाओं को अचानक नौकरी और आजीविका से वंचित किया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं एक विशेष निष्कर्ष जो है स्पष्ट हो रहा है और महत्वपूर्ण भी है। टीटी सुप्रीम कोर्ट में एक और पुनर्विचार याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य किए जाने के बाद देश और प्रदेश से एक के बाद एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा रही। इसी क्रम में ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन की ओर से भी याचिका दाखिल की गई है। प्रदेश में लगभग 1,86,000 शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं। तो इस पर पेज में एक बड़ी खबर जो है यहाँ पर प्रकाशित की गई है। साथ ही इस मामले में केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय की ओर से आवश्यक पहल की जानी चाहिए। इस पर पेज में यहाँ पर देख सकते हैं विशेष जो है कहीं ना कहीं मांग भी की गई है। यहाँ भी देख सकते हैं टीटी के विरोध में रक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। इस पर पेज में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को रक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। संघ प्रतिनिधियों ने मांग करते हुए कहा कि जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट परीक्षा से छूट दिलाने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए। बड़ी खबर, दीपावली से पहले राज्यकर्मियों का भी बढ़ेगा महंगाई भत्ता। लगभग 16 लाख राज्यकर्मियों का 55 से बढ़कर 58% हो जाएगा डीए। इस पर पेज में विशेष खबर जो है प्रकाशित की गई है। बड़ी खबर, विद्यार्थियों को 6 माह बाद भी नहीं मिली निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। इस पर पेज में बड़ी खबर है कि प्रदेश के कई जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सरकार की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली पाठ्य पुस्तकें अब तक पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। तो इस पर पेज में एक विशेष खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हर वर्ष प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें जो हैं उपलब्ध कराई जाती हैं। बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मियों को दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। अगली खबर है, अध्यापकों के लिए टीटी की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार का अनुरोध। टीटी की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने कानूनी लड़ाई का मन बनाया। सरकार के जो है यहाँ पर देख सकते हैं राहत का दावा बनाने के साथ शिक्षकों के आदेश पर पुनः विचार करने की गुहार जो है लगाई है। तो देख सकते हैं कुछ विशेष खबरें थी जो विभिन्न महत्वपूर्ण निष्कर्षों के साथ प्रकाशित हुई और उनका निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक शेयर किया है। निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे इन्फॉर्मेशन जो है सभी तक पहुँच सके। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर बड़ी खबर प्रकाशित हुई है। तो फिलहाल जो टीटी मुद्दा है उसके पर पेज में आगे क्या स्थितियां रहेंगी से अन्य आदेशों का निष्कर्ष और अन्य महत्वपूर्ण खबरें जो भी होंगी उनको लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।